बेटा आज हम बात करेंगे oogenesis. व्हाट इज oogenesis? फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन ओवरी इज कॉल्ड oogenesis. oogenesis यानी कोई भी चीज़ बने, गैमीट के बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस. अगर ओवा बनेगा तो क्या कहेंगे हम उसको? oogenesis. ध्यान से देखना बेटा. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट, मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis, विच इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस. ये स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग है क्योंकि बेटा ये पैसेंजर ट्रेन है, ये पैसेंजर ट्रेन है. आइए देखो कैसे पैसेंजर ट्रेन में इसको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो बेटा. हुआ ऐसा जैसे ही बच्चे माँ के गर्भ में है, यूट्रस में है, तभी उसकी बच्ची बेटा क्या करती है? बच्ची को बड़ी चिंता होती है. हमारे जैसे ही बच्ची अभी गेस्टेशन पीरियड में चल रही है, गेस्टेशन पीरियड में चल रही है, तभी वो ऊगोनिया को डिवाइड करने लगती है. और ऊगोनिया डिवाइड करने लगती है और ऊगोनिया डिवाइड करते करते बहुत सारी ऊगोनिया बना लेती है. मम्मी गुस्सा हो जाती है, बच्ची को डांट लगाने लगती है. तो जब ये सब्र नहीं है, अभी जन्म भी नहीं हुआ तो ऊगोनिया बनाने लग गई. बच्ची खामोश हो जाती है. तब तक जब बच्चे का जन्म होता है तो 70 से 80 हज़ार ऊगोनिया उसकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. जैसे ही बच्ची चुप हो गई, जैसे उसको प्यूबर्टी आई, हार्मोन का इन्फ्लुएंस शुरू हो गया, तो इसकी जो ऊगोनिया होती हैं, जो उसकी ऊगोनिया होती हैं, अब ये डिवाइड करेंगे. ध्यान से देखना बेटा. जैसे फीटल लाइफ, ऊगोनिया ने माइटोसिस डिफरेंसेस करके प्राइमरी oocyte बना लिया. कहाँ बेटा? फीटल लाइफ में. कहाँ बना लिया? फीटल लाइफ में. बच्ची का जन्म हो गया, शांत हो गई, 70 से 80 हज़ार लेकर पैदा हुई है. जैसे ही बच्ची का जन्म हुआ, जैसे ही इसको प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी पे आने पर जैसे हार्मोन का इन्फ्लुएंस पड़ा, इसने दोबारा से शुरू कर देती है. क्या शुरू कर देती है दोबारा से? ऊगो ने जो प्राइमरी oocyte बनी थी, उस प्राइमरी oocyte में उससे म्योसिस फर्स्ट हो गई. क्या हो गई बेटा? म्योसिस फर्स्ट हो गई. और म्योसिस फर्स्ट होने से ये क्या बना देती है बेटा? सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी. क्या बनाती है? सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी. फिर मम्मी इसको डांट लगाती है कि तेरे को बड़ी जल्दी है, चुप नहीं रह सकती. फिर चुप हो जाती है. अब इसका बेटा शुरुआत कब होगी oogenesis की? oogenesis अरेस्ट हो जाती है. अब इसकी शुरुआत होगी जब फर्टिलाइजेशन होता है. स्पर्म के आने से पहले, फर्टिलाइजेशन के होने से पहले दोबारा से शुरुआत होती है और सेकेंड oocyte के अंदर दोबारा से म्यूसिस सेकेंड चलती है, ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बन जाती है. अब ये ओवम बनेगा. इस ओवम में फर्टिलाइजेशन किसका होगा बेटा? स्पर्म का. और ये बनाएगा क्या? आपका झाइगोट बनाएगा. यानी कहानी सुनिए बेटा. जब बच्ची फीटल लाइफ में थी तभी उसने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लिए. मम्मी ने डांट लगा ली, वो चुप हो गई. चुप होते ही बेटा बड़ी हुई. यानी कि वो म्यूसिस करने वाली थी लेकिन मम्मी ने करने नहीं दी. म्यूसिस के प्रोपेस फर्स्ट में उसकी डांट लगा दी, बच्ची रुक गई. जैसे उसकी दोबारा शुरुआत हुई, जैसे बेटा शुरुआत हुई, जैसे हार्मोनल आए, हार्मोन आने के बाद जैसे उसने प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, उसको मम्मी ने दोबारा डांट लगा दी और बेटा मेटाफेज में रोक दिया. किस में रोक दिया? मेटाफेज में रोक दिया. मम्मी ने दोबारा डांट लगा दी, मेटाफेज में रोक दिया. अब हुआ बेटा ऐसा जैसे उसके अंदर हार्मोन आने लगे. अब एक्चुअली मेटाफेज में रुक क्यों गई? मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज. लेकिन एनाफेज होने के लिए इसके पास जब अपोजिट पोल पे जाते हैं तो इसके पास स्पिंडल फाइबर नहीं थे. स्पिंडल फाइबर नहीं थे. स्पिंडल फाइबर बनते किससे बेटा? माइक्रोट्यूबुल से. अब माइक्रोट्यूबुल से वहाँ स्पर्म लेके आएगा. स्पर्म के माइक्रोट्यूबुल से हेल्प करके यहाँ स्पिंडल फाइबर बनते हैं और फर्टिलाइजेशन से पहले यहाँ पर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है और ओवम का फॉर्मेशन होता है. यानी दो जगह रुकती है. जब बच्चे बचपन में अगर फीटल लाइफ में रोका जाता है, कहाँ रुकती है? प्रोफेज में. और बेटा जब प्यूबर्टी के बाद रुकती है तो कहाँ रुकती है? मेटाफेज में. मेटाफेज में. प्रोफेज के डिप्लोटीन में, प्रोफेज की फोर्स होता है जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन. तो प्रोफेज के डिप्लोटीन में रेस्ट होती है पहले टाइम पे और बाद में कहाँ रेस्ट होती है? मेटाफेज में. ध्यान से रहे बेटा. ऊगोनिया से बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट oocyte. म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीटेड प्रायर टू ओवुलेशन. जब ओवुलेशन होता है बेटा, ओवुलेशन तब ये कंप्लीट होती है. सेकेंडरी oocyte बन गया. सेकेंडरी oocyte से जब म्यूसिस सेकेंड होती है ओवम, जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी डिसअपियर हो जाती है. सेकेंड पोलर बॉडी बनी डिसअपियर हो जाती है. यानी यहाँ म्यूसिस में आप जानते हो 1 के 2 बनते हैं. म्यूसिस फर्स्ट में 1 के 2, म्यूसिस सेकेंड में 2 के 4 हो जाते हैं. यानी 1 से 4 बनते हैं. लेकिन यहाँ से 1 से 1 ही ओवम बन रहा है. एक oocyte से 1 ही ओवम बनना है. क्यों? क्योंकि जो पोलर बॉडी बनती है उसका कोई काम नहीं है बेटा, डिमिनिश्ड हो जाती है. आज तक इस पोलर बॉडी का भी तक कोई काम पता नहीं पड़ पाया. ध्यान से देखना बेटा. प्राइमरी oocyte में कितने क्रोमोजोम? 46. लेकिन फर्स्ट पोलर बॉडी में कितने क्रोमोजोम? सेकेंड oocyte में 23 क्रोमोजोम. ओवम में भी कितने? 23. ओवम फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है. ध्यान से ओवम फर्टिलाइजेशन के बाद बनता. आइए बेटा समझते हैं. द प्रोसेस ऑफ oogenesis
which are markedly different from spermatozoa. oogenesis initiates during the embryonic development stage, यानी जब बच्चे माँ के पेट में होती है, यानी माँ के यूट्रस में होती है, तभी oogenesis शुरू हो जाती है। अब मम्मी को पता पड़े, मम्मी डाइट लगाएंगे, व्हेन ए कपल ऑफ मिलियंस ऑफ गैमीट मदर सेल oogonia आर फॉर्म, मिलियंस ऑफ oogonia बना लेती है। बच्चियों को अगर कहीं जाना हो ना तो बड़ी जल्दी होती है तैयार होने की, मुझे तैयार होना, मुझे पैकिंग करनी, मुझे ये करना वो करना है। बच्ची को पता पड़ गया कि मुझे आगे चल के ओवम बना, नहीं मैं तो अभी से बना लेती हूँ, मैं तो अभी से बना के चलूँगी, ज़्यादा दिक्कत। मम्मी डाटा चुप, अभी बहुत टाइम, अभी शादी हो गई 28 साल पे, बहुत टाइम। तो बेटा जब शादी हो गई 28 साल पे तो मम्मी चुप कर देती, oogonia मिलियंस ऑफ oogonia बना लेती है। अब मिलियंस ऑफ oogonia बनेगी क्या, खराब नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे खराब। बेटा जब कोई जिंदा है, जब कोई बन गया तो मरना तो है उसको, देखो कैसे खराब होता है। विद इन ईच फीटल ओवरी, एक ओवरी में मिलियंस ऑफ oogonia तो बना लिए, जो 2 नो मोर oogonia आर फॉर्म, अब ज़्यादा नहीं बनेंगे। एंड एडेड आफ्टर बर्थ, यानी कि जितने बना लिए उतने बना लिए, बर्थ के बाद ज़्यादा बनेंगे ही नहीं। दे सेल स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोपेज फर्स्ट, यानी कि बेटा ये डिवीजन तो स्टार्ट कर देती हैं लेकिन प्रोपेज फर्स्ट में जाकर अटक जाती हैं। और प्रोपेज फर्स्ट के कौन से फेज में बेटा? डिप्लोटिन फेज में। ध्यान रखना, प्रोपेज फर्स्ट के डिप्लोटिन फेज में जाकर ये अटक जाते हैं। गेट टेम्परेरी अरेस्ट, क्या परमानेंटली अरेस्ट हो जाएगा? तो भैया म्यूसिस सेकंड शुरू कैसे होगी? टेम्परेरी अरेस्ट हो जाते हैं। यार कॉल्ड प्राइमरी oocyte, हम क्या कहते हैं उसको? प्राइमरी oocyte कहते हैं। टेम्परेरी अरेस्ट हो गए, क्या कह रहे हैं उसको? प्राइमरी। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, जैसे मान लो oocyte अब सराउंडेड होती है ग्रेनुलोसा सेल से। ईच प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाई ग्रेनुलोसा सेल, ध्यान रखना बेटा, ग्रेनुलोसा सेल इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। हम उसको ग्रेनुलोसा सेल जैसे उसके ऊपर आ गए, हम उसको क्या कहेंगे बेटा? प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डिजनरेट, मैंने आपको बोला मिलियंस ऑफ, उसने बना तो लिए फॉलिकल, लेकिन ये मिलियंस रहेंगे क्या? नहीं, ये डिजनरेट हो जाते हैं। यानी लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल डिजनरेट ड्यूरिंग द फेज ऑफ फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, जैसे 12, 13, 14 साल पे प्यूबर्टी आती है, इसने मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल बना तो लिए थे लेकिन धीरे धीरे वो डिजनरेट हो जाते हैं। देयरफॉर एट प्यूबर्टी पे सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल लेफ्ट इन ईच ओवरी। 60,000 से 80,000 बस, मिलियंस बना लिए, लाखों बना लिए, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, मिलियंस बना लिए, लेकिन बट रहे कितने के बेटा? सब डिजनरेट हो जाते हैं। 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट ओनली ईच ओवरी। बाई मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल एंड न्यू थीका आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। अब इसके ऊपर और लेयर आ जाती है, जैसे थीका लेयर कहते हैं, इस थीका लेयर को हम बेटा कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। कौन सा फॉलिकल? सेकेंडरी फॉलिकल। द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्सरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, देखो बेटा ग्रेनुलोसा सेल बनी प्राइमरी फॉलिकल, थीका आ गया सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये टर्सरी में कैसे बनेगा? सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म टू टर्सरी जो है विच इज कंस्टेड बाई फ्लूइड फिल्ड कैविटीज कॉल्ड एंट्रम। अगर अब देखो ध्यान से, मेरे पास क्या था? ये ओवम था, ये ग्रेनुलोसा बना लिए, ओवम था। अब ओवम के चारों तरफ मैंने बनाया ग्रेनुलोसा। अब ये ग्रेनुलोसा बना लिए, ग्रेनुलोसा तो ये हो गए प्राइमरी फॉलिकल। कौन सा फॉलिकल? प्राइमरी फॉलिकल। अब ग्रेनुलोसा के ऊपर आके बन गए बेटा ये थीका बना दिया। क्या बना? थीका लेयर बोले थीका का मतलब लेयर ही होता है। ये बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल। अब हुआ ऐसा, इसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनने लगती है। फिर अबे साला बेटा ध्यान से देखना, ये हमारे बना लिया ना। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पर कुछ फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनने लगती है, कुछ फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनने लगती है, कुछ फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनने लगती है। ये लो, अब जब नीचे फ्लूइड भर जाएगा तो यहाँ पर प्रेशर नहीं आएगा, प्रेशर आने की वजह से ये निकल कर बाहर आ जाता है। इसको हम कहते हैं एंट्रम। फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो बनी ना, उस कैविटी का नाम क्या? एंट्रम। द थीका लेयर ऑर्गेनाइज इनटू द इनर थीका इंटरना एंड आउटर कॉल्ड थीका एक्सटर्ना। थीका का मतलब क्या? लेयर। तो अंदर वाली जो होती है थीका इंटरना, और बाहर वाली जो बनती है बेटा थीका एक्सटर्ना। और फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो बनी है उसे हम क्या कहेंगे? एंट्रम। फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो बनी है उसको क्या कहेंगे हम? एंट्रम। इतना समझ में आया? द थीका लेयर इट इज इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन। यहाँ पर आपको बड़ा ध्यान देने की जरूरत है, बड़ा ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पर आपको अटेंशन देने की जरूरत है। अटेंशन इट इज दिस स्टेज, इस स्टेज पर दैट अ प्राइमरी oocyte विद इन टर्सरी फॉलिकल ग्रो इन साइज। जो प्राइमरी oocyte है ना, टर्सरी फॉलिकल बन रहा, बड़ा होता जा रहा है। अब यहाँ पर कैविटी बढ़ जाएगी, प्रेशर पड़ेगा। इट इज कंप्लीटली फर्स्ट मोड डिवीजन
इट इज अनइक्वल डिवीजन यहाँ पर हो जाता है, रिजल्टिंग द फॉर्मेशन लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, यानी कि यहाँ पर प्यूबर्टी आ गई, प्यूबर्टी के बाद एंट्रम बन जाता है, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte का फॉर्म। एंटीनी फर्स्ट पोलर बॉडी, यानी कि जब ये डिवाइड होता है तो ये बड़ा था, यानी कि ज़्यादा साइटोप्लाज्म एक ही जगह, यानी ये बड़ा छोटा कैसे होगा, अनइक्वल डिवीजन कैसे होगा बेटा, एक में साइटोप्लाज्म ज़्यादा चला जाता है, एक में छोटा सा साइटोप्लाज्म आता है, जैसे अनइक्वल साइटोप्लाज्म, एक पोलर बॉडी बन जाती है। अब देखो सेकेंडरी कब बनेगा, सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रन रिच साइटोप्लाज्म, यानी जो सेकेंडरी oocyte होता है उससे साइटोप्लाज्म ज़्यादा ले लिया तो वो बड़ा हो गया, बड़ा हो जाएगा, ओबियस बात है। ऑफ द प्राइम, कैन यू थिंक एनी एडवांटेज फॉर दिस, एडवांटेज बताओ कि क्या एडवांटेज है, बिल्कुल बताएंगे। इसका एडवांटेज ये है जब इस ओवम से स्पर्म टकराए, स्पर्म तो भाई साइटोप्लाज्म लेके थोड़ी आ रहा है, स्पर्म भोजन लेके थोड़ी आ रहा है, स्पर्म अगर साइटोप्लाज्म लेके आएगा तो दौड़ कैसे पाएगा, यहाँ तक आ ही नहीं पाएगा। अगर मान लो मैं इस स्पर्म पे 4 किलो साइटोप्लाज्म लगा दूं, ले अब भाग, क्योंकि तुझे बच्चों को खिलाना, तो दौड़ पाएगा नहीं, ओवम को कहीं जाना नहीं, ओवम थकेला है एम्पुला में जाकर बैठ जाएगा, इसको हम साइटोप्लाज्म लोड कर देते हैं, क्योंकि जो आगे जाइगोट बनेगा, जो आगे सेल डिवाइड होंगे, उनको नर्समेंट भी तो चाहिए, यही साइटोप्लाज्म ओवम का साइटोप्लाज्म नर्समेंट देता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं बेटा मुझसे। कैन यू थिंक, यही है क्योंकि आगे चल के एम्ब्रियो को नर्समेंट देता है। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट ऑफ द फर्स्ट मेजर डिवीजन डिवाइड फर्दर और डिजनरेट, और बेटा ये डिवाइड नहीं करती, ये डिजनरेट हो जाती है, ये डिवाइड नहीं करती। एट प्रेजेंट, इस समय सेकेंडरी oocyte बन गया। वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, बेटा हम इस बारे में जानते हैं, अब ये डिस्कवर नहीं हो पाया कि सेकेंडरी पोलर बॉडी जो बन रही है, प्राइमरी सेकेंडरी पोलर, इनका काम क्या, आई डोंट नो अबाउट इट। द टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंज इनटू द मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, जैसे ही एंट्रम फ्लूइड कैविटी बढ़ जाती है ना, मैच्योर हो जाता है बेटा, हम उसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा, यानी जो सेकेंडरी oocyte बना ना, ये जो निकल कर आया, इसके ऊपर बेटा एक नई मेम्ब्रेन बन जाती है, एक नई मेम्ब्रेन बन जाती है जो ए सेलुलर होती है, यानी कि ये सेलुलर नहीं है, और ये सेलुलर नहीं है, ए सेलुलर होती है बेटा, इसे हम कहते हैं जोना पेलिसुडा। बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसलिए का, ध्यान से सुनना। सर द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte और ओवम, सेकेंडरी oocyte निकल जाता है, इसे हम ओवम कहते हैं। फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन। ओवुलेशन एक्चुअल में है क्या? रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। एक्चुअल में हम ओवम बोल रहे हैं 12th लेवल पे, लेकिन ओवम नहीं है एक्चुअल में ये। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis? बिल्कुल, स्पर्मेटोजेनेसिस 14 साल पर शुरू होती है, लगातार चलती रहती है, लेकिन oogenesis तो बचपन में ही शुरू हो जाती है, फीटल लाइफ में शुरू हो जाती है, लेकिन चुक आड़ी है, धीरे धीरे चलती है, पैसेंजर ट्रेन की तरह। मैं तो भैया साफ साफ कहूँगा कि हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस तो एक्सप्रेस ट्रेन है, ये वाली पैसेंजर ट्रेन है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखना बेटा। ये यहाँ पर जो क्या है ना, ब्लड वेसल्स आ रहे हैं, लाल वाली आर्टरी, ये वेन है, ये आपको प्राइमरी फॉलिकल है, यानी ग्रेनुलोसिस सेल आ गए। ये सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल है, यहाँ पर एंट्रम बन जाता है, ये फ्लूइड कैविटी है, और ये ओवम निकल गया बाहर, ओवुलेशन हो गया। ओवम के निकलने के बाद एक कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर की बन जाती है, और बेटा इसमें अगर ब्लड भर जाए तो इसमें से कॉर्पस हीमोरिच हम कहते हैं। इसका आगे हम काम बताएंगे, व्हाट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर ओवम बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बेटा हार्मोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। थैंक यू सो मच। अगला टॉपिक है बेटा आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल।